कल एक तरफ तो रिहा कर दिया गया, फिर कुछ देर बाद पुलिस आई, फिर ले गई और फिर अब ये खबर चल रही है कि बलूचिस्तान लेकर जाया जा रहा है। जब उनको ले जाया गया तो अब एफआईए वाले और पुलिस वाले जो एक दूसरे को दे रहे थे, उन्होंने कहा आप ले लो, उन्होंने कहा आप ले लो, क्योंकि मुकदमा तो दोनों के ऊपर बनता ही नहीं था। हमने उनको कहा कि सनम अब आप जो है यहाँ से फलांग फलांग जाएँ और केपी के निकल जाएँ, आपको शिफ्ट कर देते हैं, कुछ भी करें। उसने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं गिरफ्तारी दूंगी। और हंसते हुए आपने देखा कि उसने गिरफ्तारी दी। इसकी भारी नफरी जो तैनात की गई थी उसके घर ऑफिस के इर्द गिर्द या घर के इर्द गिर्द, वो इसलिए थी कि सनम जावेद को वो गिरफ्तार करेंगे और ये मुज़ाहमत करेंगे तो जो है पर्चा दर्ज कर दिया जाएगा। मैं पॉइंट 1 भी आपको किसी को डरा हुआ देखते हैं तो आपको फील होता है, वो पॉइंट 1 भी नहीं था उनके किसी किस्म का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ में हूँ शाम फुरकान चौधरी। इस वक्त हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। गुज़िश्ता रोज़ सनम जावेद की जिस तरह रिहा किया गया और जब वो घर पहुँचे और उसके बाद फिर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। आज सुबह हाई कोर्ट में कुछ पिटीशन भी दायर उनके हवाले से और अब ये ख़बरें आ रही हैं कि उन्हें बलूचिस्तान लेकर जाया जा रहा है। सबसे बड़ा इशू है, मैं समझता हूँ इस वक्त मेरे साथ ओन रज़ा साहब मौजूद है। कल से इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, अंदर की खबर जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओन भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उन पे क्या हुआ कल एक तरफ तो रिहा कर दिया गया, फिर कुछ देर बाद पुलिस आई, फिर ले गई और फिर अब ये खबर चल रही है कि बलूचिस्तान लेकर जाया जा रहा है। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल परसों वाले दिन जो है उनको गुजरांवाला से जो है मुकदमे से बरी किया गया। उसके बाद एफआईए जो है इस्लामाबाद ने उनको वहाँ से जो है गिरफ़्तार किया और वो जो है यहाँ पे लेके आए और अगले दिन उन्होंने जो है वो सेशन कोर्ट में उनको पेश करना था। तो मलिक मोहम्मद इमरान जो मजिस्ट्रेट थे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, क्योंकि संडे था कल, तो उसकी अदालत में पेश किया गया। मियाँ अली इशफाक उनके जो वकील थे, उन्होंने जो है वो दलाइल दिए और उसके बाद जो उन्होंने सनम जावेद को मुकदमे से बरी कर दिया। बेसिकली ये था कि उन्होंने जो है 9-10 मई को जो एक तो ट्वीट किए थे उसके हवाले से मुकदमा था, तो वो बहरहाल बनता ही नहीं था। तो उसके बाद जो है मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान एक यंग जज है, बहुत अच्छा चीज़ों को लेके चल रहे हैं, तो उन्होंने जो है उनको इस मुकदमे से जो वो बरी किया। उसके बाद जब मियाँ अली इशफाक लेके उनको अपने ऑफिस में पहुँचे, वहाँ पे पुलिस की जो काफ़ी तादाद पहुँचना जो है वो शुरू हो गई और वहाँ से एक मियाँ अली इशफाक ने कल बहुत अच्छा काम किया। असल में मकसद ये था कि जो पुलिस आई थी, पुलिस की भारी नफरी जो तैनात की गई थी उसके घर ऑफिस के इर्द गिर्द या घर के इर्द गिर्द, वो इसलिए थी कि सनम जावेद को वो गिरफ़्तार करेंगे और ये मुज़ाहमत करेंगे तो जो है पर्चा दर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ जो है सनम जावेद ने खुद गिरफ़्तारी दी, खुद आगे हुई हंसते हुए। तो बहरहाल उनका जो वो प्लान था वो नेस्तो नाबूद हो गया कि जी जो मुज़ाहमत पे है वो पर्चा। सही। तो उसके बाद जो है अब इनके पास कोई मुकदमा था ही नहीं कि आज जो उन्होंने पेश तो करना था सेशन कोर्ट में, क्या जवाब देना था। तो इस हवाले से जो है एक क्वेटा में एक कोई मुकदमा था, दहशतगर्दी की कोई दफात थी, उसमें जो है ये अब बलूचिस्तान पुलिस के हवाले डाल दिया गया है उसमें क्वेटा के एक मुकदमे में, और उस हवाले से अभी समात वहाँ पे जारी है और एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है इस पर समात करें। और उस आगे जो आपने एक बात की कि सनम जावेद के जो वालिद हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की है, साफ ज़ाहिर ये अगवा ही है कि इस तरह बगैर किसी मुकदमे पे आप लेके जाते हैं। तो अब मसला ये है कि कल जब उनको ले जाया गया तो अब एफआईए वाले और पुलिस वाले जो एक दूसरे को दे रहे थे, उन्होंने कहा आप ले लो, उन्होंने कहा आप ले लो, क्योंकि मुकदमा तो दोनों के ऊपर बनता ही नहीं था। तो इसलिए जो है आज उनके वालिद की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजू किया गया है, पटिशन दायर की गई है, जिसमें एफआईए और आईजी इस्लामाबाद पुलिस को जो है वो फ़रीक़ीन बनाया गया और वफाकी हुकूमत को जो है वो फ़रीक़ीन बनाया गया है। और अभी जो मेरे ख्याल में है वो फ़िक्स होने के लिए पड़ी है और इसकी समात भी जो है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी करेंगे और देखते हैं उसमें क्या उनके रिमार्क्स आते हैं। अच्छा ओन भाई, हमारे पास जो खबर आई है कि इन्होंने चंद ऐसी ट्वीट्स की थी मरियम नवाज़ और आर्मी के मतलब जो इसके साथ पर्सनल हो रहे हैं और ये सब चीज़ें, क्या ये समझते हैं इस पूरे केस में कोई पर्सनैलिटी है? नहीं, मरियम नवाज़ के हवाले से कुछ नहीं था। बेसिकली जब इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया था 9 मई में, तो उसके बाद जो इन्होंने कुछ ट्वीट की थी कि कुछ इस इतने भी मतलब वो कल यही बाबू रवान ने उस अदालत में ये चीज़ें जो है वो दलाइल दी हैं इस चीज़ पे कि कोई इस तरह के उस पे दहशतगर्दी की वो नहीं लगती। तो सनम जावेद का एक ट्वीट था कि अब हम गालियाँ नहीं देंगे, अब हम कुछ इस तरह का उनका ट्वीट था। तो जिस पे मतलब कोई वायलेशन नहीं है, कोई पर्चा, कोई इस तरह का वो मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। बहरहाल उन पे जो है मुकदमा दर्ज किया गया था जो खारिज हो गया। तो लेकिन जो आप बात करेंगे मरियम नवाज़, तो उनके हवाले से इस तरह की कोई ट्वीट नहीं। अच्छा उनमें कल सारा दिन आप कोर्ट में थे, सनम जावेद के साथ रहे, क्या उनके एक्सप्रेशन थे? काफ़ी अरसा हो गया, यानी कि 3 माह से ज़ायद उन्हें इस टाइम हो चुका है। क्या समझते हैं उनके, क्या कल कैसा उनका एक जज्बा था? लेकिन जो उनकी मुस्कुराहट थी ना ओन भाई, वही मैं समझता हूँ मुखालफिन के लिए काफ़ी ख़तरा बन रही है। अच्छा, हम भी देखें जब मैंने पहली दफ़ा कल उनको जो है वो क्योंकि मैंने कोर्ट भी अभी शुरू किया तो उनकी मेरी पहली जो है वो मुलाकात थी। तो जो उनका बिहेव था या जो उनके एक्सप्रेशन थे, फेस एक्सप्रेशन, वो कमाल के थे। क्या बात।
मतलब जिस तरह होता है ना, कोई एक मैं .1 भी आप किसी को डरा हुआ देखते हैं तो आपको फील होता है, वो .1 भी नहीं था उनके किसी किस्म का। और अगली बार जब उनको गिरफ्तार किया गया दोबारा, तो हम भी उनके साथ थे, और वो मैं आपको बताऊं कि हमने उनको कहा कि सनम अब आप जो है यहाँ से फलांग जाएं और केपी के निकल जाएं, आपको शिफ्ट कर देते हैं, कुछ भी कर। रिपोर्टर्स ने उनसे गुफ्तगू की है। रिपोर्टर ने भी और जो उनके वकला थे उनकी जानिब से भी कहा गया। उसने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं गिरफ्तारी दूंगी, और हंसते हुए आपने देखा कि उसने गिरफ्तारी दी। उनमें क्या समझती हैं इनके केस में अब कितनी कोई गुंजाइश रहती है, क्या इस केस में मजीद कोई है? अच्छा भी मैं आपको बताऊं, ये इस मुकदमे में इस्लामाबाद पुलिस फंसने वाली है, और जो इस अब जो ये आगे का इन्होंने लाहेअमल अख्तियार किया है ना, अब जो भी इसमें आता जाएगा वो इसमें फंसता जाएगा, मैं आपको ये बात बता रहा हूं। एट द एंड उन पर ये बताइएगा, जलसे के हवाले से आज भी यहाँ पर मौजूद थे पीटीआई के, और शेर अफजल मरवत के बारे में भी आपसे मैं पूछूंगा। सबसे पहले मुझे बताएं, ये जलसे की क्या कोई इन्हें इजाज़त मिलेगी, या सिर्फ आवाम को कह रहे हैं मुहर्रम के बाद हमने जलसा कर रहे हैं? 4 महीने से ये पटिशन चल रही है जलसे वाली, एब्सोल्युटली। और आपने देखा कि इनको इजाज़त नहीं दी जा रही थी, और दूसरी जानिब जो TLP को ला के फैज़ाबाद बिठा दिया गया। तो आज मियाँ जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब को यही बात की है शोएब शाहीन ने कि सर हमें तो इजाज़त नहीं दे रहे, हमारे तो जो लेटर है वो सस्पेंड कर देते हैं, लेकिन TLP का इनसे पूछे। उन्होंने बड़ी हैरत कर, धरना चल रहा है, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा धरना चल रहा है, शोएब शाहीन उसने कहा उन्हें पता ही नहीं था। मतलब उन्होंने कहा शोएब शाहीन साहब इनसे पूछे, इन्होंने ला के बिठाया हुआ है, वो एडवोकेट जनरल आए हुए थे इस्लामाबाद के, तो उन्होंने कहा धरना चल रहा है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल धरना चल रहा है, कि इनको अब उनके लिए सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, PTI के लिए जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट है, 4 महीने से ये चल रहा है। और भाई लास्ट में मुझे बताएं, शेर अफजल मरवत वही है जिसने खौफ के बूथ तोड़े थे KPK में, आज सुनने में आ रहा है गिरफ्तारी भी डल गई है, रुकनीत भी मुअत्तल हो चुकी है, कहाँ देख रहे हैं शेर अफजल मरवत को आप? लेकिन वो जो रुकनीत मुअत्तल होने का है, वो तो कल बैरिस्टर गोहर ने एक चीज़ कह दी है कि कोई रुकनीत जो है मुअत्तल नहीं हुई, ना इमरान खान का कोई हुक्म है, ये उन्होंने कल जो तस्दीक कर दी। और दूसरी जानब ये है कि उनके आज जो वारंट गिरफ्तारी वो पेंडिंग में कोई एक वो हुआ था, वर्क हुआ, तो उस पर जो है वारंट गिरफ्तारी जारी, क्योंकि मेरे ख्याल में वो लंदन से अभी आए हैं, तो अभी कोई बाकी खबर आएगी तो। थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल, ये तो रज़ा साहब जो इस वक्त मुल्की हालात पे 2-3 केसेस से बहुत ज़रूरी थे, उस पर अपना तजिया दे रहे थे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।